नेक्स्ट जो है वो हम शुरू करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। यानी कि इसमें जो सेल है उसको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है वाटर के लिहाज से, ओस्मोसिस के लिहाज से। जैसे कि इससे प्रीवियस मैंने आपको बताया कि हमने स्टडी किया था हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आज हम इनको एग्जांपल से वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इन तीन कैटेगरीज के सॉल्यूशन जो हैं उनको बना लेते हैं। हमारे पास हैं एक सॉल्यूशन हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास सेल जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें हमारे पास सेल जो है इसके ऊपर आइसोटोनिक में क्या सॉल्यूशन में असर होता है सेल पे वो देख लेते हैं। आइसोटोनिक। और लास्ट में हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे इसमें सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब आप किसी भी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सबसे पहले आप बताएंगे होता क्या है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हमने कहा था ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट्स हैं वो लेस सॉल्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सेल है उसके बाहर जो है वो सॉल्यूट्स क्या होंगे, ये मैं रेड से बना रहा हूँ, ये सॉल्यूट्स क्या होंगे, लेस होंगे। ये रेड से मैं लिख देता हूँ, ये सॉल्यूट्स हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है रेड से लेस है, बाहर सॉल्यूट्स कम है, जबकि सेल जो है उसके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो क्या है, ज़्यादा हैं। ये मैंने सेल के अंदर सॉल्यूट्स हैं, सेल के बाहर वाली जो इन्वायरमेंट है उसमें जो सॉल्यूट्स की मिकदार है वो लेस है, यानी कि लेस कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन। तो इसमें आपने पढ़ा था कि जब ओस्मोसिस में हमेशा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लेस सॉल्यूट वाले एरिया से हायर सॉल्यूट वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर से मूव करेगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर जाएगा। जो बाहर वाला वाटर है वो मूव करके कहाँ पे जाएगा, वो सेल के अंदर मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है। जब वो इस कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, सेल के अंदर क्या चेंज आएगी, जब बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा, इससे क्या होगा, सेल जो है वो रप्चर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रप्चर्ड हो जाएगा, फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर इतनी सेल की जो एनिमल सेल है उनकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या करे, कैरी कर सके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि सेल जो है वो रप्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं सेल के अंदर। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो वाटर को कौन सी प्रॉब्लम होगी, जो सॉरी सेल जो है, सेल को कौन सी प्रॉब्लम होगी, सेल जो है वो एनिमल सेल रप्चर्ड हो जाएगा। सेकंड, हमने कहा था कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल होती है सॉल्यूट, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स जो है वो होती है। यानी कि अगर जितनी जितने सल्यूट सेल के बाहर हैं उतने ही जो सल्यूट हैं वो सेल के उतने सल्यूट जो हैं वो सेल के
अंदर भी हैं। तो इस केस में सेल की जो सेल के ऊपर जो है वो कोई भी असर नहीं होगा और सेल जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन जो है वो उसमें नॉर्मल पोजीशन में ही, नॉर्मल जो है उसकी कंडीशन उसमें ही रहेगा। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के सेल से बाहर आ रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर भी जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वल। ठीक है, ना ज़्यादा सेल से पानी बाहर आ रहा है ना सेल से जो है वो बाहर से जो है वो सेल के अंदर जा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक, जिसमें सेल की जो सेल के ऊपर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन होता है मोर। इस सॉल्यूशन में क्या होंगे, मोर सॉल्यूट्स होंगे। इस सॉल्यूशन में क्या होंगे, मोर सॉल्यूट्स होंगे। यानी कि बाहर जो है वो सॉल्यूट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि सेल के अंदर जो है वो कम होंगे। ये देखें जी, बाहर जो है वो सॉल्यूट्स क्या है, ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो कम है। सेल के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ये मैं फिर से लिख देता हूँ रेड कलर के जो मैंने आपको डॉट दिखाए ये क्या है, बेसिकली ये सॉल्यूट्स है। ठीक है, तो ओस्मोसिस का वही आपने मेथड जेन में रखना है। तो जब बाहर ज़्यादा है सॉल्यूट्स, अंदर कम है, तो वाटर जो है वो क्या करेगा, वो अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल से बाहर मूव करेंगे क्रॉस दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो लूज़ कर देगा और सेल का जो साइज़ है या सेल की जो शेप है वो सेल जो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और सेल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो उसमें लॉस्ट हो गया। इस केस में वो क्या करेगा, सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो ये तीन तरह की जो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सेल रह रहे हैं, सबसे पहले है हाइपोटोनिक में अब देखें सॉल्यूट्स बाहर कम होंगे और सेल के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो लेस कंसंट्रेशन से वाटर मोर कंसंट्रेशन की मूव करेगा, यानी कि बाहर से वाटर सेल के अंदर जाएगा, जिससे जो सेल है वो वाटर होने की वजह से जो है सेल रप्चर कर जाएगा, वाटर ज़्यादा होने की वजह से। आइसोटोनिक में जो है वो कोई भी सेल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेल की कंडीशन नॉर्मल रहेगी। जबकि हाइपरटोनिक में चूँकि बाहर सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं तो सेल वाटर लॉस करेगा, वाटर सेल से निकल के क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन बाहर आएगा। इससे क्या हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर जो है लॉस कर देगा। तो ये तीन तरह के वाटर बैलेंस प्रॉब्लम आपने माइंड में रखने हैं। इसी तरह जो अगर हम बात करें जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, किस में रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सी होगी, जो फ्रेश वाटर वाली होगी। क्या होगी, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। अच्छा, जब जो एनिमल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, जारी बात है जो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्रेश वाटर में क्या होंगे, लेस सॉल्यूट होंगे। ठीक है, जबकि एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट से प्रेजेंट होंगे। तो वाटर जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो इन एनिमल्स में कुछ इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से किया होता है कि ये वो सॉल्ट्स वगैरह को, जो सॉल्यूट्स वगैरह को बॉडी में कंजर्व रखते हैं, जबकि वाटर जो है एक्स्ट्रा उसको जो है वो लॉस करने की इनके अंदर, ताकि बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो इनकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ना जा सके। ये थी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसको आपने बोला है फ्रेश वाटर। ठीक है, यानी कि होगा ये फॉर एग्जांपल ये फिश है जी। ठीक है, यह है फिश। ठीक है, अब फिशेज जो है वो जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रही हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, अब फ्रेश वाटर में क्या है, इसमें सोल्यूट्स क्या हैं, वो लेस सोल्यूट्स हैं। ठीक है, और बॉडी के अंदर इनके फिशेस के जो हैं वो ज़्यादा सोल्यूट्स हैं।
तो वाटर जो है वो लेस सल्यूट से मोर सल्यूट के, तो वाटर इनको चाहिए नहीं, तो ये वाटर इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इनके अंदर इस तरह के डेवलपमेंट हो गया है कि ये उस वाटर को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो आने से रोकती हैं, फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं। इसी तरह जो हाइपरटोनिक में रह रही हैं एनिमल्स, जिसको आप बोलते हैं सी वाटर कह लें, या ऐसा वाटर जिसके अंदर सल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो इसके ऑपोजिट होगा। अब वाटर के अंदर सल्यूट ज़्यादा हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसमें क्या होगा, बाहर जो है वाटर में क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल वाटर है, इसमें सल्यूट्स जो हैं वो क्या है, हाई हैं वाटर के अंदर, जबकि जो एनिमल ठीक है, तो अब जो वाटर है वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा फिश की। क्या होगा, सल्यूट वाटर में कम है जबकि बॉडी में ज़्यादा है, इसमें सल्यूट वाटर में ज़्यादा है जबकि बॉडी में कम है। तो आप खुद ही देख ले, जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है वाटर उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो इन एनिमल्स के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी बॉडी को इस हिसाब से जो है वो एडजस्ट किया होता है कि वो इस केस में वाटर को एंटर होने से बचाते हैं और इस केस में वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। तो इसी तरह ये तो मैंने एनिमल सेल्स की बात की है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में थोड़ी सी जो है इसके अंदर वो डिफरेंट होता है मैकेनिज़्म। ये आपने पढ़ा अभी इसके अंदर एनिमल सेल्स के अंदर, किसके अंदर जी, ये एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में हम देखते हैं, प्लांट सेल में भी 3 तरह की जो इन्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। प्लांट सेल में क्या चीज़ डिफरेंट होगी, तीनों तरह की इन्वायरमेंट प्लांट को भी फेस जो है वो प्लांट्स को भी करना पड़ती हैं। देख लेते हैं कि उनमें और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, प्लांट सेल्स में की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल आपको पता है एनिमल सेल से किस तरह से डिफरेंट होते हैं कि उनके जो बाहर है वो सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस केस में सेल वॉल जो है वो हार्ड होती है, टफ होती है, ठीक है, वो वाटर को जो है वो किसी हद तक जो है बर्दाश्त कर ली। इसके अलावा वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल में लार्ज सेल वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये प्लांट सेल है जो कि कहाँ पे प्लेस है, किस सॉल्यूशन में, जो कि प्लेस है हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें सल्यूट्स बाहर कम होंगे जबकि सेल के अंदर जो सल्यूट्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये देखिए जी, ये वाटर भी साथ आ गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो बाहर है वो सल्यूट्स कम है और अंदर जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो है आपको पता है जहाँ पे सल्यूट कम है वहाँ से वाटर जो है वो ज़्यादा सल्यूट्स की तरफ ऐसे जो है वो मूव करेगा और सेल के अंदर जाएगा। लेकिन इस केस में जो सेल है वो रप्चर नहीं होगा, जिस तरह एनिमल सेल में सेल जो है वो रप्चर्ड हो गया था, लेकिन प्लांट सेल में जिस तरह मैंने बताया कि वो हार्ड होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है और टफ होती है। इस केस में जैसे वाटर अंदर जाएगा, अंदर इनके क्या होता है, वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा भी है। तो वाटर जो है इस वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, इस वैक्यूल में जो है वो वाटर आएगा, इधर स्टोर हो जाएगा और इस तरीके से जो है ये वैक्यूल फूल जाएगा और इसको ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो वॉल्स हैं सेल की, जो वॉल्स हैं वहाँ पे ये जो प्रेशर होगा इसको उसने नाम दिया है टर्गर प्रेशर का। किसका नाम दिया है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। यानी कि रप्चर नहीं होगा सेल, लेकिन एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो वैक्यूल जो है इसकी सेल वॉल पे, इससे क्या होगा, उस प्रेशर को उसने नाम दिया है किसका, टर्गर प्रेशर का।
इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास है वो इसकी कंडीशन बनती है आइसोटोनिक प्लांट सेल की। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, ये आइसोटोनिक कंडीशन है। इसमें तो आपको पता है कि कोई भी जो सेल है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस सोल्यूशन में वो जो सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल ही रहेगा, यानी कि बाहर और अंदर जो सल्यूट है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सेम होगी। ना बाहर ज़्यादा सल्यूट्स होंगे ना अंदर ही ज़्यादा सल्यूट होंगे, इसमें सेल जो है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन लास्ट में जो हमारे पास हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या प्लांट सेल के ऊपर डिफरेंस आएगा। ये हमारे पास प्लांट सेल है, इसमें बाहर सॉल्ट्स क्या है, ज़्यादा। ये देखिए बाहर सेल के सॉल्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, जबकि अंदर इसके सॉल्ट्स कम हैं। अंदर क्या है, इसके सॉल्ट्स कम है, तो वाटर अंदर से क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। वाटर अंदर से किसकी तरफ मूव करेगा, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर अंदर से जब बाहर की तरफ इधर मूव करेगा, लूज करेगा, तो सेल की जो शेप है, सेल जिस तरह जो इस तरह से जो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या कर जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये तीनों जो प्लांट सेल मैंने बताए हैं, पहले ऊपर आपको एनिमल सेल्स बताए हैं, फिर नीचे ये प्लांट सेल्स के बताया है कि जो प्लांट सेल है वो सेल वॉल की वजह से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं। इस वजह से इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो बाहर सल्यूट हैं वो कम होते हैं, अंदर सल्यूट ज़्यादा होते हैं, तो बाहर से पानी सेल के अंदर जब जाएगा, एनिमल के केस में जब वाटर बाहर से अंदर गया तो वो रप्चर्ड हो गया, लेकिन प्लांट के केस में वो रप्चर्ड नहीं होगा बल्कि वो फूल जाएगा, जिसको उसने नाम दिया है टर्जिड हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल काफ़ी हद तक वाटर को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और वो अपना जो प्रेशर है वो सेल वॉल पे एक्सर्ट करेगा प्रेशर को, उसको नाम दिया हमने टर्गर प्रेशर का। तो ये चेंज आएगी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्लांट सेल के अंदर, जबकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो बाहर दोनों अंदर दोनों तरफ जो है वो नॉर्मल होती है। लास्ट में हमारे पास हाइपरटोनिक में बाहर ज़्यादा सल्यूट होंगे, तो वाटर जो है सेल प्लांट सेल से बाहर मूव करेगा, क्योंकि बाहर सल्यूट ज़्यादा है। इससे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा और जो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। इस श्रिंकेज को, साइटोप्लाज्म के इस श्रिंकेज को उसने नाम दिया है प्लाज्मोलाइसिस का।